महाराष्ट्र सरकार द्वारा 500 वर्ग फुट तक के आवासीय अतिक्रमण को नियमित करने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद नवी मुंबई के झोपड़पट्टी इलाकों में नागरिकों में खुशी का माहौल व्याप्त हो चुका था। परंतु इसी फैसले के तुरंत बाद MIDC द्वारा नवी मुंबई के यादव नगर, अंबेडकर नगर, चिंचपाड़ा, श्रमिक नगर, कातकरीपाड़ा और इंदिरा नगर जैसे झुग्गी बहुल इलाकों में क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू किए जाने से आज नागरिकों में भारी असंतोष और संदेह के बादल छा चुके हैं। इस घटनाक्रम को लेकर तुरंत हरकत में आते हुए पूर्व महापौर एवं वरिष्ठ नगर सेवक सुधाकर सोनावने ने आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभावित धोखाधड़ी को लेकर नागरिकों को जागरूक करने के लिए उन्होंने तुरंत बैठक आयोजित कर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से तमाम तकनीकी पहलुओं को नागरिकों को समझाया और बताया कि कैसे क्लस्टर योजना के नाम पर झुग्गी वासियों को गुमराह कर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुधाकर सोनावने ने इस पूरी ही प्रक्रिया को सरकार की गुगली करार देते हुए आरोप लगाया कि एक और झोपड़पट्टी धारकों को मालिकाना हक देने का सरकार वादा कर रही है, वहीं दूसरी ओर क्लस्टर योजना लागू कर पुनर्विकास का जाल बुन रही है। सुधाकर सोनावने ने आरोप लगाया कि इन दोनों ही फैसलों में स्पष्ट विरोधाभास है, जो आम नागरिकों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का संकेत दे रहा है। हा 100% ही जी गुगली टाकलेली आहे शासनाने ती आम्हाला समजदार नाही असं वाटलं, परंतु असं नाहीये। 25 तारखेला काढलेला जो GR आहे त्या GR मध्ये स्पष्ट असं म्हटलेलं आहे की अतिक्रमण केलेल्या झोपडीधारकांना 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घराच्या खालच्या जमिनी फुकट दिल्या जातील आणि 500च्या वरची 1,500 पर्यंतचे ते जे 1000 स्क्वेअर फूट आहे त्याच्यावर बाजार भावाच्या 10% घेऊन तुमचं ती जागा रेग्युलाइज केली जाईल। आम्ही आनंदित झालो, आम्हाला खूप आनंद झाला की सरकारने आमचं म्हणणं ऐकलं आणि सरकारने आम्हाला या ठिकाणी ह्या जागा आणि ह्या शहराचा भाग करून घ्यायला त्यांनी तयार झाले। परंतु दुसऱ्याच दिवशी आम्ही MIDCच्या साईटवर हे जे टेंडर पाहिलं, हे टेंडर तर म्हणजे अगदी शॉकिंग होतं की त्यांनी 3 क्लस्टर बनवलेले आहेत। एक क्लस्टर यादव नगर आहे, दुसरा क्लस्टर आंबेडकर नगर आहे आणि तिसरा जो आहे तो चिंचपाड्याकडनं चिंचपाडा, श्रमिक नगर, कातकरीपाडा, इंदिरा नगर, त्यानंतर तुर्भे, शिवाजीनगर एवढा लांबचा क्लस्टर आहे। तर याच्या पाठीमागे आम्हाला काहीतरी काळं बेरं दिसतंय, काहीतरी कुछ तो दाल में काला है। सुधाकर सोनावने ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले में जल्द स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आई और झोपड़पट्टी धारकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अन्याय के खिलाफ न्यायालयीन लड़ाई के साथ ही साथ सड़कों पर उतरकर तीव्र जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। हा आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे आणि तो प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही उद्यापासून पुन्हा एकदा सुरू करणार आहोत आणि जर ह्या दोन्ही गोष्टींना स्थगिती मिळाली तर सुंदर, अन्यथा आम्ही कोर्टाची पायरी त्या ठिकाणी निश्चितपणे जनतेच्या वतीने मग आंदोलन असेल ते आंदोलनही करू आणि न्यायिक मार्गाने आम्ही देखील पुढे जाऊ। सुधाकर सोनावने ने इस पूरे ही मुद्दे पर पक्ष विपक्ष के सभी नगर सेवकों और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। सबसे पहले तो झोपड़पट्टी में रहने वाले जितने भी नगर सेवक है हमने उनसे बात किया। मी त्यांना सांगितलं की ह्या दोन्ही गोष्टीचा परस्पर अर्थ काय लागतोय आणि ती गोष्ट त्यांच्या लक्षात आली। सगळ्या नगरसेवकांनी ते ऍक्सेप्टही केलं की हो याच्या विरोधात आपल्याला लढावं लागेल। नगर विकास खातं आहे, त्यांच्याशी जवळीक असलेले विजयजी चोगले आहेत, त्यांनी त्या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री यांच्या मार्फत हे MIDCने काढलेले जे टेंडर आहे त्याला स्थगिती मिळेल असं ते म्हणतायत। ती स्थगिती मिळाली तर ते पोर्टलवरनं तुमचं टेंडर बाजूला निघेल, कारण टेंडर आता लाईव्ह दिसतंय। आणि आमची दुसरी मागणी अशी आहे की जर एक GR काढलेला तो पूर्ण शहराला लागू झाला पाहिजे। सिडको काय आणि MIDC काय। आता MIDC मध्ये आपण पाहताय की मोठ्या प्रमाणामध्ये स्टँडर्ड आलकेले असेल किंवा हर्डेली असेल घरकुलं तयार होत आहेत, घरं तयार होत आहेत,
30-30 माळ्याचे टावर तयार होत आहेत. मग आपण निवासासाठी राखीव असलेल्या ठिकाणीच हे लागू करायचं, तर आपण त्याच्यामध्ये औद्योगिक क्षेत्राचा उल्लेख करावा. एक ओळ ऍड केली तर या ठिकाणी हे टेंडर ऑटोमॅटिक खालसा होत आहेत. उन्होंने आगे यह भी आशंका जताई कि इस माहौल में दलाल सक्रिय हो सकते हैं. उन्होंने नागरिकों को आगाह किया कि कुछ लोग डर का माहौल पैदा कर उनके घरों को कौड़ियों के भाव खरीदने की कोशिश करेंगे. सुनावने ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और अपना घर न बेचें. मी आव्हान एकच करेल, हे भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय म्हणून कोणी घरं विकू नका. कारण असे दलाल घरोघरी फिरतील, अरे तुम्हारा घर तो तुटने वाला है, तुम 10 लाख में बेचो मैं 15 देता हूं, भाग जावे असे. तर अशा दलालांपासून सावध राहा, घरं विकू नका, हे आव्हान मी लोकांना करतो. सुधाकर सुनावने की इस आक्रामक भूमिका ने अब नवी मुंबई के राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है. कष्टवरीय वर्ग के हक में उठा यह रणघोष आने वाले दिनों में एक बड़े संघर्ष की आहट माना जा रहा है. अब देखना लाजमी होगा कि यह संघर्ष की आग कहां तक जाती है. ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.